ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। शॉर्टकट में इसको लिख दिया जाता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो संकेत है, देखो, यदि कोई फंक्शन y बराबर x लिखें और जिसको तुम क्लोज्ड इंटरवल पढ़े हो, अगर उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर x को लिख दिया जाए तो इसको कहा जाता है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो लिखा है इस तरह ना, इसको यहाँ पर कह दिया करता है। क्वेश्चन जब होगा तो इसको बताएगा कि जहाँ ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको हम कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इसका ग्राफ बनवा दिया है तुमको, जब स्टार्टिंग पढ़ाई थी तो ग्राफ बनवा दिया है, थोड़ा बहुत समझा दिया है। आज इसकी इनइक्वलिटी, उस दिन इनइक्वलिटी भी मैंने हल्की फुल्की बताई थी, ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन आज मैं थोड़ा डोमेन से रिलेटेड इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। जो डोमेन में है उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के चैप्टर में, जो डोमेन और रेंज हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है ये होता है x या उससे छोटा पूर्णांक। यानी एक लाइन में अगर आप देखो तो x या x से कम सबसे बड़ा पूर्णांक, x या उससे कम सबसे बड़ा पूर्णांक। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपको 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्ञात करना है। तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि आप ले लो एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर मान लो यहाँ पर 0 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसी प्रकार आप इधर अनंत तक जा सकते हो और इधर आप माइनस अनंत तक जा सकते हो। तो देखो ये जो लिखा है वो 1.3 लिखा है, 1.3। तो 1.3 जो है वो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पर 1.3 आपने कहा कि है, ये 1.3 है। तो x या उससे कम और फिर सबसे बड़ा पूर्णांक, तो x का मतलब जो अंदर लिखा हुआ है वो 1.3 है। ये खुद पूर्णांक तो है नहीं। तो अगर ये खुद पूर्णांक नहीं है तो इससे पहले जो सबसे बड़ा पूर्णांक मिले, तो बताओ कौन मिला? 1। इंटीजर जानते हो पूर्णांक? तो बताओ फिर इसका मान कितना हुआ? 1। 1.5 1.3 के थोड़ा आगे ही तो होगा। मान लो यहाँ पर है 1.5, तो इससे पहले बाईं ओर वाला सबसे बड़ा पूर्णांक, क्योंकि बाईं ओर तो बहुत ढेर सारे पूर्णांक मिल जाएंगे, 0 भी मिल जाएगा, -1 भी मिल जाएगा। तो इससे कम फिर सबसे बड़ा पूर्णांक, तो बताओ इसमें भी कितना आया? 1। 1.99 2 से कम रहेगा, तो इससे पहले वाला सबसे बड़ा पूर्णांक फिर से क्या आया? 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये खुद इंटीजर है। तो x या यहाँ या होना चाहिए, x या x से कम सबसे बड़ा पूर्णांक। या तो x खुद पूर्णांक हो तो वही उत्तर हो जाएगा, या उससे पहले वाला पूर्णांक। तो बताओ ये खुद पूर्णांक है कि नहीं है? तो अगर ये खुद पूर्णांक है तो इसका उत्तर 2 ही आएगा। अगर मैं 2.1 लिखूं तो 2.1 2 और 3 के बीच में आएगा। 3 को चूंकि टच नहीं किया, इसका मतलब 3 से कम है, और अगर वो 3 से कम है तो उसके पहले वाला पूर्णांक कौन आ जाएगा? 2। ये हो गया। इस प्रकार अगर मैं 2.8 लिख दूं तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 2 आएगा, पहले वाला पूर्णांक। अगर मान लो मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, तो -3 खुद पूर्णांक।
तो अगर ये खुद पूर्णांक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना आएगा, -3। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि माइनस का 3.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस का 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है मान लीजिए 0, यहाँ पे मान लीजिए आया माइनस का 3 और यहाँ आ गया माइनस का 4। तो जो माइनस का 3.5 होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पर है मान लो माइनस का 3.5, तो इसके पहले वाला पूर्णांक। क्लियर हो गया सबको? इसके पहले वाला पूर्णांक ये हो गया। तो बराबर क्या आ गया, माइनस का कितना, 4। तो बिल्कुल क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता है तो आप तो तुरंत बता दोगे, लेकिन जो हमें मेन रूप से पढ़ना है वो ये है कि अगर हमको फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे दे तो x की वैल्यू ज्ञात करना। याद रखो डोमेन और रेंज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में। तो जो डोमेन रेंज होता है, डोमेन का मतलब होता है परिभाषित फलन के लिए x का मान ज्ञात करो। x का मतलब चर का मान। जैसे कोई फंक्शन, सुनो, जैसे कोई फंक्शन y बराबर fx दे दिया, ये इसको पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसका फलन है, x का। तो हमें क्या करना है कि अगर हमसे कहता है डोमेन ज्ञात करो तो x का वह मान निकालो, x के वे सारे मान निकालो जिसके लिए ये जो फलन y है ये परिभाषित हो। तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू ही ज्ञात कर लें अगर हम, तो वो डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या कहलाता है, y का मान कहाँ से कहाँ तक है। y का मतलब पूरे फंक्शन का मान कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैंने मॉडुलस x में तुम्हें बताया था कि जो मॉड x होता है, ये मैंने लिखा y बराबर मॉड x, ये मैंने अभी तुमको परसों बताया था, ये है। और मैं तुमसे पूछूं कि इसका डोमेन बताओ, तो x का चाहे जो मान यहां रख दो, मॉड x उसका निकल आएगा, बोलो। लेकिन अगर कहूं रेंज बताओ, तो रेंज का मतलब मॉड x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो मॉड x कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 0 से अनंत तक। 0 से कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो वो आपकी रेंज हो जाएगी कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, वो रेंज कहलाएगा। डोमेन का मतलब x की वैल्यू परिभाषित फलन के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो होता क्या है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप समझ गए कि अगर किसी भी संख्या का उसने हमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा, तो अगर वो पूर्णांक है तो उसका उत्तर वही आ जाएगा। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक, बाईं ओर वाला पूर्णांक, वो संख्या रेखा पे देख के आप वैसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अब हमको ये चीज़ें तो मैं आपको देखो बता चुका था, ठीक है। जो मेन टॉपिक पे आते हैं फिर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं और बस यहीं से डोमेन रेंज शुरू कर देंगे बताना। साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स इसके ग्राफ बताऊंगा, आगे ट्रिग्नोमेट्री में है लेकिन डोमेन रेंज में काम आएंगे। लॉग एक्स का फलन ये डोमेन रेंज में बहुत ज़्यादा है, तो लॉग एक्स के विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलो ये बताओ मुझे, मैं एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाई देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले आप समझ लेना, इसके बाद आप नोट करना। मान लो मैंने लिखा, ये संख्या रेखा मैंने बना दिया, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इधर संख्या रेखा पे -1, -2, -3, -4 और आगे आगे चाहे जहाँ तक चले जाएं। मैंने कहा कि यदि मॉड x बराबर, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा कि यदि मॉड x बराबर है 3, सॉरी मॉड बोल गया मैं, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये बराबर कितना है 3, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का क्या मान होगा, तो इस तरह सोचो आप
कि x ऐसे कौन से होंगे जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3। अब जरा संख्या रेखा पे आओ तो 3 तुम्हें यहां दिखाई दिया, 3 यहां पर है। तो एक तो अगर x बराबर 3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। लेकिन अगर आप 4 पे नहीं पहुंचे तो 4 के पहले जितनी संख्याएं होंगी सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले वाला पूर्णांक। तो बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये 3 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि अगर x बराबर 3 है, यहाँ 3 लिख दूं, तो बताओ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मान क्या होगा 3। अगर मैं यहाँ 3.1 लिख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अगर मैं यहाँ 3.2 लिख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अगर मैं 3.5 लिख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अगर मैं 3.9 लिख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अगर 3.99 लिख दूं यहाँ पर तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। यानी कि 4 अगर टच कर गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, और अगर 4 टच नहीं किया तो 3 और 4 के बीच की जितनी भी वैल्यू हैं, जितने भी मान हैं, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो कितना आएगा 3 आएगा। तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक जाएगा 3 से लेकर 4 तक, लेकिन 4 को टच नहीं करेगा। तो बताओ ये कैसा इंटरवल, ओपन। बोलो क्लियर, आया बात समझ में। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये बराबर -2 लिख दूं और फिर तुमसे बोलूं कि बताओ x बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ। ये 2 है माइनस का, अगर x की वैल्यू -2 ही है तब तो वो पूर्णांक है, तब तो वो क्या है, पूर्णांक है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इधर रहे और -1 को टच ना करे तो जितनी भी वैल्यू होंगी इधर की सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि अब x कहाँ बिलोंग्स करेगा, बोलो कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल -1 तक। ये छोटी संख्या है ना, -2 छोटी संख्या है और -1 क्या है, बड़ी। जरा फिर सुनो एक बार और, फिर इसके बाद इससे एक फार्मूला बना लेते हैं। अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1, कोई एक संख्या है x जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 1। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फिर x की वैल्यू क्या होगी, तो ये बताओ, तुम कहोगे कि भैया x अगर 1 होता तो 1 आ जाता, 1.5 होता तो 1 आ जाता, 1.9 होता तो 1 आ जाता। यानी 1 से लेकर के 2 तक के बीच में हम 1 पे आएंगे, शर्त यह है कि 2 को टच ना करे। क्लियर है, इसका मतलब ये आ गया 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, लेकिन 2 की तरफ ओपन इंटरवल। इनसे आपने एक चीज़ सीखी, जरा देखना, फार्मूला बना रहा हूँ। अगर मुझे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये कहाँ सेडोलाइज करता है, ये कहाँ होता है, सोचो जरा, ये कहाँ पर होता है। ये जो वैल्यू है ये 2 बातों पर निर्भर करेगी। अगर मान लीजिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिया तो इसकी वैल्यू x के बराबर ही होगी अगर x पूर्णांक है। इसके बताओ 2 मान होंगे कि ना होंगे। अगर x पूर्णांक है तो ये x के बराबर ही होगा, लेकिन तब जब x
क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो। जैसे मान लो इंटीजर कोई रखो, 2 रखा तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 पूर्णांक है, राइट है। अगर 3 रखा तो 3 आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? अगर पूर्णांक नहीं है, इफ x इज नॉट इंटीजर, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो जरा यहां से गौर करो तो क्या, अगर देखो पूर्णांक अगर होता, जैसे x बराबर -2 है, ये तो सदैव पूर्णांक होता ही है, तो तुम कहोगे x के लिए सोचो कि अगर x पूर्णांक नहीं है तो, जैसे 1.3 तो 1 आएगा, 1.5 तो 1 आएगा, 1.6 तो 1 आएगा। तो उसके पहले वाला जो x आएगा वो क्या आएगा बताओ? अगर x पूर्णांक नहीं है तो उससे पहले वाला पूर्णांक आएगा। यानी हम यहां लिख सकते हैं x से पहले का इंटीजर, x से पहले का पूर्णांक। बोलो आएगा कि ना आएगा? राइट है। अगर मान लीजिए मैंने कहा x बिलोंग्स टू, समझना, x बिलोंग्स टू 0 से 1, अरे इधर तो ओपन, अगर मैंने कहा x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो बताओ अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो खट से क्या लिखोगे? 0, क्योंकि 1 को टच नहीं कर रहा और 0 को टच कर रहा है। तो अगर 0 को टच कर रहा है तो 0 आएगा, और अगर 1 से कम है तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये x के बराबर तभी आएगा जब वो पूर्णांक होता है, और अगर वो पूर्णांक नहीं है तो उससे पहले का पूर्णांक आएगा। ठीक है ना? अगर आप नोट करना जल्दी से नोट करो क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके बाद। एक चीज अब ये बताओ तुम मुझको, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब देखो जो मैंने सिखाया है उसी को मैं सूत्र के रूप में बोल रहा हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये i है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये i है, और वैसे भी इंटीजर तो होता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सदो i होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर i है तो बताओ x कहाँ बिलोंग्स करेगा? लगाओ दिमाग, हाँ बोलो, x कहाँ? ये देखो ये तो है ही है आपका। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये है i, तो जो x बिलोंग्स करेगा, मैं ऐसे लिख दूं, ये i लेस देन i प्लस 1। नहीं समझ पाए? अरे भाई ये 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये 5 है, तो बताओ जो x होगा वो या तो 5 होगा और या तो 6 से छोटा होगा। यदि 5 और 6 के बीच में 5 होता है क्लोज्ड इंटरवल और 6 होता है इंटर, तो ये है, तो ये एक फार्मूला टाइप आपका बन गया। अब सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं fx, ये देखो fx का मतलब फंक्शन है कोई दिया है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, और अगर वो i के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर जो fx की वैल्यू होगी वो या तो i होगी और या तो i प्लस 1 से कम होगी। अरे यही चीज़ तो है सेम, इसमें डायरेक्ट x लिखा था और मान लो इसमें डायरेक्ट x ने नहीं लिखा है तो ये लिख दिया। तो कराऊं क्वेश्चन? तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिस इज इक्वल टू 9, तो x का मान बताओ। पहला और लास्ट है इस तरह का, जान गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x है तो जो x होगा वो या तो 9 होगा और या तो 10 से छोटा होगा। संख्या रेखा पर समझने वालों के लिए एक सवाल बहुत होता है, अगर वो समझ जाए कायदे से। संख्या रेखा पे ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया,
ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 का मान 9 होता है? तो अगर 9 होता तो भी यही आता, 9.1 होता तो भी 9 आता, 9.5 होता तो भी 9 आता, अगर 10 होता तो 10 आता, लेकिन 10 से कम अगर है तो 9 आएगा। तो बताओ इसकी वैल्यू आई क्या? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 बट लेस देन 10। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो। दूसरा क्वेश्चन शुरू करें। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी, थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेके चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 3, तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन देखो इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x के अलावा कुछ भी लिख दिया जाए तो आप इसको एज वेल एज a मान लो। कल समझाया हूं ना? तो इसको तुमने a माना, मान लो a माना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a ये बराबर 3 हुआ, राइट? अगर एक संख्या है a और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया, तो बताओ मुझे a की जो वैल्यू है किसके किसके बीच में आई? 3 और 4 के बीच में। और 4 की ओर कौन सा इंटरवल? ओपन, इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। ये समझ गए सब लोग? a की जगह पर क्या लिख दो? x माइनस 3, हो गया काम। तो अब आप यहां पर लिख दो x माइनस 3, ये 3 हो गया, और इधर क्या हो गया? 4। बताओ ये 3 हटाना है अब, क्योंकि वैल्यू किसकी पूछी है? x। इस 3 हटाने के लिए 3 जोड़ो सब में, तो बोलो ये हो गया 3 प्लस 3, इधर x बचा, इधर 4 प्लस 3, राइट? हाँ, इक्वल नहीं होगा यहाँ, 3 3 6, तो 6 से बड़ा या 6 के बराबर, परंतु किससे छोटा? तो बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करी? क्लोज्ड इंटरवल 6 से ओपन इंटरवल। ये आंसर आया। अभी रुक जाओ और देख लो जिससे समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिखा 2x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। 2x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 6। सुनो ध्यान से, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x के अलावा कोई चीज लिख दे तो उसको तुम कोई एक जनरल संख्या मान के लगाओ। जैसे तुमने कहा कि चलो इसके अंदर जो लिखा है उसको हम क्या मान लें? a। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a ये 6 के बराबर है। अब ये बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर a 6 के बराबर है तो जो a की वैल्यू है वो 6 या 6 के बराबर होगी। किससे छोटी होगी? 7 से, राइट? मगर हमको x की वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन है हमारा, हमें किसका मान चाहिए? x का। तो हम क्या करेंगे कि a का मान रख देंगे। तो 6 से बड़ा a की जगह पे लिखना है 2x माइनस 2 और लेस देन 7। अब हमें x चाहिए तो पहले 2 को हटाओ। 2 काहे का है? यहाँ माइनस का। तो ये हो गया, 2 जोड़ो तो 6 2 8, यहाँ 2x आया, और यहाँ 7 2 9। फिर आपको x चाहिए तो 2 से भाग दे दो, सभी में देना है। 2 से भाग दिया तो ये कितना आया? 4, और यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या आया? 9/2। इसका मतलब ये हो गया कि जो x का मान आया क्लोज्ड इंटरवल 4 से ओपन इंटरवल 9/2। बोलो समझ में अब आया? अभी नहीं आया? आ गया?
नहीं, एक और कर लो, पहले एक और क्वेश्चन कर लो। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 2, ये दिस इज इक्वल टू दिया है 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 7 दिया है। समझना है, जिसको कम आता हो ज़्यादा समझा करो, और जो शुरू से पढ़े उनको सब आता है। इसको आपने a मान लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो a आया उसकी वैल्यू कितनी आई? 7। अब बताओ, देखो इतना ध्यान रखो कि अगर a का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है तो जो a होगा वो 7 या 7 के बराबर होगा, परंतु वो 8 से छोटा होगा। ये याद रखो कि किसी की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 7 है तो या तो वो 7 होगा या 7 से बड़ा होगा, परंतु वो 8 से क्या होगा? छोटा, एक उससे छोटा। तो बताओ, ये तुम्हें a पता हो गया, a की जगह पर रखना है 3x माइनस 2। क्यों? क्योंकि तुमने a ऐसे जनरल मान आ लिया था। तो 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 बट लेस देन 8। 2 खत्म करना है, माइनस है तो माइनस 2 हटाओ तो 7 2 9। 3x और इधर भी 2 जोड़ो तो कितना आया? 10। 3x है, हटाओ, x बचाओ, 3 से भाग दे दो, 3 त्रिकाई 9। 3 से बड़ा होगा x या बराबर होगा, परंतु 10/3 से छोटा। राइट? तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? बोलो, 3 क्लोज्ड इंटरवल और 10/3 ओपन इंटरवल। बताओ, तुम्हारी समझ में आ गए सवाल? ये क्वेश्चन आपके एक कैटेगरी के हो गए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वलिटी देख लो। अभी इक्वल वाले सवाल थे ना, अब इनइक्वलिटी वाले सवाल देखो। तो इसमें इनइक्वलिटी में जो क्वेश्चन हम पहला ले रहे हैं, पहला नंबर, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ग्रेटर देन 4 लिखा है। तो कहता है x का मान बताओ क्या होगा। ये बताओ तुम मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये 4 से बड़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सदैव पूर्णांक होता है और 4 से बड़े पूर्णांक 5 6 7 8 9 ये आएंगे। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x 4 से बड़ा है तो ये कौन कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 7 8 ऐसे हो सकता है। तो x की वो वैल्यू ज्ञात करो जिनके लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 6 7 8 आ जाए। ये संख्या रेखा है, देखो यहाँ मैंने कहा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ऐसे ही तुम अनंत तक चले जाओ। किसी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, ये 5 बताओ कब होता है? जब या तो 5 हो और या तो 6 से कम हो। यानी इसके लिए जो संख्याएं आ गई x की, वो 5 या 5 के बराबर, परंतु 6 से छोटी। लेकिन 6 भी तो है, तो 6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? या तो 6 होगा और या तो 7 से छोटी सारी संख्याएं। यानी 6 से भी कम संख्याएं आ गई, 7 से भी कम आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा है, तो 5 है, 6 है, तो 7 भी तो है। तो अगर 7 है तो 8 से भी छोटी सब संख्याएं आ गईं। अगर 8 है तो 9 से भी छोटी सारी संख्याएं आ गईं, और ये इस तरह अनंत तक है। तो बताओ x की जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी या 5 के बराबर, परंतु कहाँ तक? ये आंसर आ गया। अभी नहीं समझ पाए? एक और क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। फिर बताना जरा, ये पहला क्वेश्चन, मैं यहीं पे नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, जरा इसको बताना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 लिखा मैंने, और कहा कि x का मान ज्ञात करो। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान अगर 4 या 4 से बड़ा है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारे पास कौन कौन हो गए? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और इस तरह अनंत तक हो गया।
ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 अगर हमारे पास है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 के बराबर है तो x में कौन कौन सी संख्या आ गई? 4 आ गई, 4 के आगे 5 के पहले, यानी 4 से 5 के बीच की संख्या हो गई, और 5 है तो 5 से 6 के बीच की हो गई, और 6 है तो 6 से 7 के बीच की हो गई, 7 है तो 7 से 8 के बीच की हो गई। तो कहाँ तक हो गई? अनंत तक। तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो। 4 से लेकर के इनफाई, ये आंसर आ गया। अभी नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने ग्रेटर देन वाला किया, क्वेश्चन में लिख रहा हूं अब जरा इसको समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 4 लिखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो मान है वो लेस देन 4 है। अगर लेस देन 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी? जरा सोचो, मेरी बात सुनो। 4 से कम, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से कम पूर्णांक लेना है तो 4 से कम पूर्णांक तो ढेर सारे, जैसे -0 भी हो, वो माइनस का 2 भी होगा, डाट 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 कर लो, इधर तो बहुत सारे होंगे, डाट डाट डाट, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि x का मान क्या होगा, तो ऐसे सोचो कि भैया संख्या रेखा ये मैंने खींचा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना, भला हवा में उत्तर नहीं बोलना है हमको, कॉन्सेप्ट से बोलना है। देखो ये यहाँ पर 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ऐसे ही इधर -1 है, -2 वगैरह वगैरह। ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो 4 से छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान क्या है? 3। 3 किसका किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है? 3 का हो सकता है और अपने पहले वाली संख्याओं का हो सकता है। कोई संख्या अगर 3.9 होगी, कोई संख्या अगर 3.9 होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे पहले वाला पूर्णांक तो 3 आएगा कि ना आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि इधर तो आप अनंत तक जा सकते हैं, इधर आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं? 4 तक, लेकिन 4 लेना नहीं है। तो बताओ x बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? 4 तक। ऐसा इंटरवल ओपन, क्योंकि अगर 4 ले लिया तुमने तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, और ये कह रहा है 4 नहीं लेना, 4 से कम लेना है। आ गया समझ में? तो ये आ गया समझ में क्वेश्चन? ठीक है। अब इसके बाद हम आगे और कठिन क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूं थोड़ा सा डोमेन पर आधारित। देखो डोमेन का मतलब आपको एक्स की वैल्यू ही निकालना है, मैं बार बार बता रहा हूं। अभी तक हम लोग एक्स की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग देखें तो क्या निकाल रहे हैं? डोमेन, डोमेन ही निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +2। ये क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन लगाना है, इसका डोमेन ज्ञात करना है आपको। जबरदस्त क्वेश्चन ये। सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए आप एक चीज सुनो मेरी बात। अगर मैं कह दूं कि 1/x, बोलो 1/x कब परिभाषित है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर बटे में कोई चीज लिखी है, अपान में लिखी है, तो उसे 0 किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 1/fx, तो बताओ ये कब परिभाषित है?
जब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर ना हो तब परिभाषित है ये। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी हमें डोमेन ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ गौर करो इस क्वेश्चन में कि जो वैल्यू लिखी हुई हैं वो बटे में लिखी हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि यह फलन परिभाषित तब होगा जब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि परिभाषित फलन के लिए फॉर डिफाइंड फंक्शन, परिभाषित फलन के लिए एक्स स्क्वायर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसका स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का 2, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये लगना शुरू होगा सवाल। यानी पहली शर्त तो ये है कि अगर बटे में फंक्शन है कोई तो वो 0 ना हो, क्योंकि अगर वो 0 आ गया, उसको हमने 0 रख दिया, तो बटे में 0 का मतलब अनंत, अनंत का मतलब अपरिभाषित, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा ये बताओ तुम मुझे कि अगर मैं इसको y मान लेता ये, तो y स्क्वायर -3y प्लस 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो मैं इसको 0 के लिए हल कर रहा हूं और उसे बाहर कर दूंगा। देखना हमारा जो मेन चीज है वो ये आया। अब अगर मैं इसे हल करूं, देखो जरा, इसलिए मॉड एक्स स्क्वायर, वो सॉरी मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हल करने पर, इसको हम हल करते हैं, बराबर 0 को हल करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 होता है, बराबर 0 के लिए हल करेंगे, जो बराबर में आएगा वही हटा देंगे। हाँ बोलो क्या आएगा, गुणनखंड करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 2 आया एक कोष्टक में, और दूसरे में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, दिस विल बी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक बार ये 0 एक बार ये 0। तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 आया। अब ये तो तुम पढ़ ही चुके हो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 2, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। यदि तुमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0, तो ये बताओ यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान कितना आया, 1 आया। तुमने पढ़ा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 1 हो तो जो x होगा वो या तो 1 होगा और या तो वो 2 से छोटा होगा, ये आया। जरा इन दोनों को गौर से देखो, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, और ये कह रहा है 1 के बराबर या 2 से छोटी, और ये कह रहा है 2 के बराबर या 3 से छोटी। इसका मतलब इन दोनों को मिला दें तो x 1 के बराबर बट 3 से छोटी। बोलो, यानी x बिलोंग्स टू आ रहा है 1 से लेकर के 3 तक। कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये देखो ओपन है, इधर ओपन है, और 2 में यहाँ ओपन है लेकिन यहाँ क्लोज्ड आ गया। अब यहाँ करने के बाद सुनो, ये x की वैल्यू आई, ये हम तब लेके चले हैं जब इक्वल टू 0, लेकिन हकीकत में ये लिखा है नॉट इक्वल टू 0। परंतु नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो डोमेन आएगा वो सारी रियल नंबर आएंगी, सिर्फ किसको छोड़ के, 1 से 3 को छोड़ के। और यही क्या हो गया, आंसर। यानी आप सब कुछ ले सकते हो,
आप सब कुछ ले सकते हो लेकिन किसको नहीं ले सकते? बोलो, 1 से लेकर के 3 तक। बोलो, बात समझ में आ गई? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का सवाल था। एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो दिया है वो है, लिखो क्वेश्चन, यदि y बराबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y बराबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझो, y इज इक्वल टू है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5। एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई लिख दे, यानी ये तो संख्या ना पता हो तुम्हें लेकिन ये पता हो कि इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसका जो मान होता है वो सदैव होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस कितना i, क्योंकि वो तो पूर्णांक ही है, तो उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर i आएगा ही आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भर निकालना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इधर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सुनो इधर, y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 है और ये है y इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5 है। तो देखो इधर, चूंकि इसको अगर मैं 1 नंबर दे दूं और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो समीकरण 1 तथा 2 से, यानी दोनों की हम तुलना कर लें तो दोनों में बाएं पक्ष में y y है, तो इनको बराबर कर लो पहले। तो देखो इधर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 3 बराबर, इसे लिखा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 और प्लस का कितना 5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हमने दोनों y को बराबर करके लिख लिया। अब देखो यहाँ से देखना, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का यहाँ मैंने लिखा 3 बराबर, ये 3 इंटू ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लिखा है, इसको तुम लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि इसका हमें नहीं मालूम कि ये इंटीजर है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि ये पूर्णांक है, तो इसको आप उसी तरह माइनस का क्या लिख दो 2, जैसे वहाँ मैंने लिखा है, और धन का कितना 5। तो ये देखो क्या आएगा, ये आएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का हो गया 3 बराबर, समझो 3 का गुणा करोगे जब तुम, तो ये आया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आया, माइनस का 3 इंटू 2 तो माइनस का 6 आया, और प्लस का कितना आया 5। देखो बराबर के नीचे बराबर लगाया, ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप इधर ले जाओ तो खाली बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो इधर ये 5 और माइनस का 6, तो क्या यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 इधर लाओ तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, यानी तुमको एक वैल्यू पता चली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये बराबर कितना आया 4। वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो यहाँ देखो, ये है ज्ञात करनी है। सुनो जरा, ये आपको वैल्यू पता हो गई, बोलो अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 की मदद ले लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुम्हारे पास ये लिखा रखा है, तो y बराबर आएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। बोलो है कि नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना आया
ये तो वैल्यू पता है ना, तो यहाँ 4 रख दो। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस कितना 3। तो जो y की वैल्यू आ गई वो 4 दूनी 8 3 11। तो अपने को y का मान तो आ ही गया। बोलो समझ में आ गई बात। हमें ज्ञात करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। तो हमको चूंकि ज्ञात करना है इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई बराबर, देखो इधर y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 11, तो हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 11। हम जानते हैं कि ये 11 पूर्णांक है, तो इसे बाहर लिख देंगे ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस कितना 11। परंतु ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 यहाँ आ गया, तो 11 4 15, तो उत्तर आ गया 11 4 15। देखा क्वेश्चन।